नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राज स्वागत करता हूँ विश्वासघात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। चैनल नया है, मैं भी आपके लिए नया हूँ, सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान एक बड़ी गलती करता है, लेकिन ज़िंदगी उस गलती से सुधरने के लिए एक मौका ज़रूर देती है। ऐसी ही कुछ कहानी है एक सरकारी शिक्षिका की। एक सरकारी शिक्षिका के जीवन में, अपने जीवन में वह एक ऐसी बड़ी गलती करने जा रही थी और ज़िंदगी ने उनको उस गलती को सुधारने का एक मौका दिया, लेकिन उस मौके को वह समझ नहीं पाई। तभी बात परिवार वालों के जान पर बन आती है और परिवार वाले शासन प्रशासन पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। पुलिस हैरान रहती है उनकी बातों को सुनकर कि एक अपना ही व्यक्ति, अपना ही पति इस तरह की निर्मम, इस तरह की क्रूर अपराध करता है, यह भला कैसे संभव हो सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 46 साल रहती है। वह एक साइट पे अपनी शादी की एक आईडी बनाता है और उसमें वह जो उसका डेट ऑफ बर्थ होता है 1985 के बजाय वह 1974 लिखता है और खुद को तलाकशुदा बताता है। और जो वह अपनी आय बताता है 200 करोड़ रुपए सालाना। उस साइट पे सरकारी शिक्षिका की नज़र पड़ती है। वह देखकर चौंक जाती है और वह जो लड़का रहता है उसके फेसबुक आईडी पे वह मैसेज करती हैं और शादी के लिए बात करती हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राजेश रहता है, लड़की का नाम लता रहता है। दोनों तैयार हो जाते हैं। लड़का राजेश छत्तीसगढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक आलीशान होटल में दोनों की शादी होती है। परिवार वालों की तरफ से, यानी कि लड़की वालों की तरफ से उसका परिवार, उसके सगे संबंधी, दर दोस्त, पड़ोसी सभी शामिल होते हैं। तभी जब परिवार वालों और लड़की की नज़र लड़के पे पड़ती है तो वह देखते हैं कि लड़का अकेला आया हुआ है। तो वह पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम्हारे दर दोस्त कहाँ है। तो वह बताता है कि दरअसल इस शादी से मेरे परिवार वाले खुश नहीं हैं, नाराज चल रहे हैं, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। कुछ दिन बाद जब मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे परिवार वाले मान जाएंगे। खैर घर वाले उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वह शहर का बहुत बड़ा आदमी रहता है, बिजनेसमैन रहता है, काफ़ी पैसे वाला रईस आदमी रहता है, काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति रहता है। शादी धूमधाम से होती है। 2 दिनों तक उसी होटल में वह रहता है। जो शादी के रस्में होती हैं, जो रिवाज होते हैं, उसको पूरा करता है। सुहागरात मनाता है लड़की के साथ और उसको लेकर 2 दिनों बाद वह इंदौर चला आता है। इंदौर में वह एक आलीशान होटल किराए पर लेता है। करीब 15 दिनों तक वह पत्नी के साथ अपने उसमें रहता। पत्नी को, यानी कि लता को, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग मिल गया हो। काफ़ी खुश थी वह। 15 दिन उनके जीवन के सबसे खुशहाल जीवन था। बिल्कुल मस्त जीवन उनका चल रहा था। तभी एक दिन वह अपने पति से कहती हैं कि मुझे तुम्हारे परिवार वालों से मिलना है, कब मिला रहे हो। वह कहता है बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलाऊंगा। तभी वह वहां से लेकर के इंदौर के एक फार्म हाउस पे पहुंचता है। जैसे ही लता उस फार्म हाउस से उतरती है, गाड़ी से उतरती हैं, तो वह देखती हैं कि फार्म हाउस जो बंगला होता है वो काफ़ी आलीशान होता है। उसे देखकर वह चौंक जाती हैं। चौंक इसलिए जाती हैं क्योंकि वह बंगला इतना बड़ा होता है कि शायद ही उन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखा हो। कोई भी उस बंगले को देखने के बाद एक बार उसमें रहने के लिए मजबूर हो जाता। दुनिया के शायद ही कोई ऐसी चीज़ रही हो जो उस बंगले में ना रही हो। जब लता कमरे के अंदर जाती हैं तो वह देखती हैं कि चारों तरफ संगमरमर, ऊपर बड़ी बड़ी झालरें, गेस्ट हाउस जो रहता है, गेस्ट रूम जो होता है,
बड़ा सा हॉल, उसमें 60 से 70 इंच बड़ी टीवी, एलईडी टीवी लगी होती है। साइड में बार भी होता है, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे होते हैं। काफी खुश रहती हैं। जो राजेश होता है उसको एक शौक रहता है, वह एलईडी टीवी जो बड़ी सी लगी होती है उसको, उसमें वह न्यूड फिल्में देखा करता था। पश्चिमी देशों की फिल्में देखा करता था, अंग्रेज़ों की फिल्में देखा करता था। जैसा वह अंग्रेज़ करते वैसा ही वह अपनी बीवी के साथ करना चाहता था। एक दिन जब वह अपनी बीवी को बुलाता है और न्यूड फिल्में दिखाता है, और जब उसी तरह से अनवांटेड प्यार, अननेचुरल प्यार करना चाहता था, पत्नी मना करती, लेकिन धीरे धीरे वह पत्नी को मना लेता और पत्नी के साथ वैसा ही करता। उसके घर में एक नौकर भी रहता था जो घर और बाहर की देखरेख करता था। एक दिन उसका एक दोस्त जिसका नाम विपिन भदौरिया रहता है, वह आता है और बैठता है। ड्रिंक भी चलती है, दारू भी चलता है। कुछ देर बाद जो उसका पति होता है जिसका नाम राजेश रहता है, वह बुलाता है अपनी पत्नी लता को। जब लता आती है तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारा डांस देखना है। वह शर्माती है और कहती है डांस, वो भी मेरा दोस्त के सामने, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले तो मना करती, लेकिन दोस्त और जो राजेश होता है उनके पास शस्त्र भी होते हैं। शायद आने वाले खतरों से अनजान थी लता। लता के जीवन में अब वह खतरा मंडराने लगा था जिसे वह अनजान थी। पति बुलाता है, अपने पास बैठाता है और कहता है कि डांस भी करोगी, वह भी बिल्कुल कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में। पत्नी मना करती तो वह शस्त्रों के दम पर उससे डांस करवाते, न्यूड फिल्में चलाते। देखने के बाद जो भदौरिया होता है वह उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता। अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। अगले ही दिन फिर दूसरा व्यक्ति आता है, विवेक, जो उसका दोस्त होता है। विवेक भी न्यूड फिल्में लगाता और उसके पत्नी को नचाता और उसके साथ संबंध बनाता। जो सिगरेट होती है, सिगरेट पीने के बाद, नशा करने के बाद उसकी पत्नी के जांघों पे, प्राइवेट पार्ट पे, शायद ही कोई ऐसा पार्ट बचा हो जहां उसको जलाया न गया हो। चीखती चिल्लाती तो उसको बंदूक की नोक पर डरा दिया जाता। एक दिन एक उसका और दोस्त आता है, अंकेश बघेल। अंकेश बघेल आता है, वह भी ऐसा ही कुछ करता है। तो वह रोती गाती चिल्लाती, हाथ पैर पकड़ती और कहती कि मुझे अपने पिता और माँ से बात करनी है, भाई से बात करनी है। तो जो राजेश होता है वह फोन करता और बात कराता, लेकिन शस्त्र सामने रखकर वह कहता है कि बस हाल चाल के सिवा तुम कुछ बात नहीं करोगी। अगर कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को भी मार दिया जाएगा। खैर, वह घर जाने की जिद करती है। अंकेश के कहने पे राजेश उसको घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन उसको घर भेजने की तैयारी होती है। और उस फार्म हाउस में बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं। 2 गाड़ियों से उसके घर भेजा जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि अगर तुम किसी को कुछ भी बताई तो यह तुम्हारी कई वीडियो रिकॉर्ड की गई है उसको सोशल मीडिया पे लोगों तक भेज दी जाएगी और तुम्हारे परिवार वालों को खत्म कर दिया जाएगा। यह सुनकर वह बेहद ही डर जाती है। दरअसल उस फार्म हाउस में आसपास की कई लड़कियां अपने दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर संबंध बनाया करती थी और राजेश उनकी वीडियो भी बनाया करता था। अय्यासी का एक तरह से वह पूरी तरह से अड्डा बन चुका था। वहाँ कई गैंगरेप भी होते थे। लता के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं। लता जब अपने घर जाती हैं तो वह किसी से कुछ भी नहीं बताती हैं। एक दिन वह घर आने के लिए जब उनका पति उनको फोन करता है तो वह घर आने से डरने लगती हैं। तभी जो उनका पति होता है
वह विपिन भदौरिया को मारने के लिए भेजता है। 24 जनवरी 2022 का वो दिन रहता है जब सुबह 6:30 बजे करीब उसका भाई, लड़की का भाई भागता हुआ अपने घर की तरफ चीखता चिल्लाता हुआ जाता है। पड़ोसियों को सारी बातें चिल्लाते हुए बताते हुए जाता है कि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो पड़ोसी होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं और वह अंदर भाग कर जाता है। अपनी बहन और माँ बाप से कहता है कि आप लोग कमरे में छिप जाइए, कुछ गुंडे मारने के लिए आ रहे हैं। तभी जो उनके पिताजी होते हैं वह पुलिस को फोन करते हैं। जैसे ही पुलिस पहुंचती उसके पहले ही जो गुंडे होते हैं, जो पति अपनी पत्नी को मारने के लिए और परिवार वालों को मारने के लिए भेजता है, तो भाग जाते हैं। पुलिस सभी लोगों को लेकर थाने जाती है और वहां पूछताछ करती है। तो लता जो बात बताती है उससे परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। माँ रोने लगती है, पिताजी शर्म से सर झुका लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भाई को गुस्सा आता, पत्नी रोने लगती है, जो शिक्षिका होती हैं वो रोने लगती हैं, रो रो कर सारी बात प्रशासन को बताती हैं। प्रशासन को जैसे ही सारी बात पता चलती है तुरंत प्रशासन एक्टिव होती है और जो विपिन भदौरिया होता है उसको बेमेतरा के एक क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से गिरफ्तार किया जाता है। राजेश को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसके दोस्त अंकेश को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोनों के खिलाफ, जो राजेश होता है और जो अंकेश होता है, उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा पहले नहीं होता, लेकिन जो विपिन भदौरिया होता है, छत्तीसगढ़ पुलिस, इंदौर पुलिस को बताती है कि इसके खिलाफ 24 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कई मुकदमे मानव तस्करी के भी हैं। यानी कि विपिन भदौरिया मानव तस्करी भी किया करता था। सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जेल भेज देती है, लेकिन जो नगर निगम होता है उसको पता चलता है फार्म हाउस के बारे में। नगर निगम फार्म हाउस के कागजात निकालती है तो कागज तो कुछ होते ही नहीं हैं। ऐसे ही आलीशान घर बनाया रहता है अपने गुंडे के दम पर। शहर का बहुत बड़ा आदमी, नामी गामी आदमी रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं। तुरंत डीएम साहब को, जैसे ये कलेक्टर साहब को खबर मिलती है, कलेक्टर वहाँ उस समय कलेक्टर रहते हैं मनीष सिंह, वह एसडीएम साहब को आदेश करते हैं। एसडीएम साहब पहुँचते हैं वहाँ पे। एसडीएम साहब का नाम रहता है रवि श्रीवास्तव। उनकी मौजूदगी में करीब दोपहर 2 बजे उस आलिशान मकान को, जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी अधिक थी, ढा दिया जाता है जेसीबी की मदद से। और जितने आसपास के लोग रहते हैं वह हैरान रहते हैं यह सोचकर कि एक व्यक्ति अपनी अय्यासियों, अपनी दरिंदगी की वजह से आज उसका इतना आलिशान मकान ढह रहा है और वह जेल में चला गया अपनी करतूत की वजह से। दरअसल जो राजेश रहता है उसकी अय्यासियों की वजह से ही उसके घर वालों ने उसको 2018 में घर से भगा दिया था, निकाल दिया था। वो अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच करके अय्यासी का अड्डा फार्म हाउस बनाया, जिसका नाम उसने युवराज फार्म हाउस रखा, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ से भी अधिक थी। जो भी इस घटना को सुनता हैरान रहता। इससे पहले भी राजेश ने कई लड़कियों के साथ ऐसे ही गैंगरेप जैसी घटनाएं अपने दोस्तों से मिलकर नंगा नाच कराता, कपड़े उतरवा कर नाच कराता, उनके साथ संबंध बनाता। नागदा से इंदौर आकर पुश्तैनी जमीन बेचकर बिल्डर का काम शुरू किया राजेश ने। बहुत सारी जमीनें थी जिसको बेचकर उसने यह सब काम शुरू किया और इसके चक्कर में फंस गई मैडम लता, जो शिक्षिका होती हैं। काश उन्होंने पहले ही शादी के दिन, जब परिवार वालों ने और इनको जब पता चला कि उनके परिवार से कोई नहीं आया है, इस बात को शायद उन्होंने पहले ही समझ लिया होता तो आज इतनी बड़ी गलती नहीं होती। आज शिक्षिका अपने माँ बाप के साथ हैं और इतना खिलौना कृत्य करने वाले राजेश और उनके साथी जेल में सड़ रहे हैं। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है मनोज प्रभाकर, लुधियाना से हैं, शेषमणि यादव जी हैं, मोहम्मद इमरान है, इनका आज जन्मदिन है, या राजस्थान से हैं,
इमरान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप देश के लिए बेहतर कार्य करें। राकेश बंसल है राजस्थान से, सोहन लाल सेठिया हैं राजस्थान से। ये लोग हमारी वीडियो डेली देखते हैं। आप लोग भी अगर हमारी वीडियो डेली देखते हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने विशु भाई को सपोर्ट करिए और प्यारा सा कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। और आप भी चाहते हैं अपना जन्मदिन हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ शेयर करना, तो प्यारा सा कमेंट करिए। और जहाँ से भी आप रहने वाले हैं, देश विदेश, जिस भी शहर से, नगर से, उसका एड्रेस भी आप कमेंट करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।